नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ही विद्या ट्यूटोरियल्स में। आज से हम एक ऐसी सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि आपकी जिम्मेदारी और सम्मान को बढ़ाने वाली है। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज यानी HPFS के बारे में। यह एक ऐसी प्रेस्टिजियस पोस्ट है जहां आपको न केवल एक सरकारी अफसर बनने का मौका मिलता है, बल्कि आप हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था और वित्त नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन जाते हैं। जो लोग पहले से ही किसी सरकारी डिपार्टमेंट में हैं और तो ये इनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने कैरियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की। HPFS के माध्यम से एक एम्प्लॉई से अफसर बनने का सफर संभव है। बस जरूरत है लगन, तैयारी और सही दिशा में मेहनत की। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी शुरुआत क्वालिफिकेशन के साथ कि क्या इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेंगी। इसके लिए दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेंगी आपकी ग्रेजुएशन। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ में इसके लिए 3 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, किसी भी बोर्ड, कॉर्पोरेशन, ऑटोनोमस बॉडी में हैं या यूनिवर्सिटी, कोऑपरेटिव बैंक में है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसकी अब देखते हैं इसकी एज लिमिट। इसमें एज रहेगी 18 साल से 45 साल के बीच में और इसमें पे बैंड दिया जाएगा 46,000 से 1,40,500 और लेवल रहेगा 13। मतलब आपको लेवल 13 पे फिक्स किया जाएगा और जिस डिपार्टमेंट में आपकी अपॉइंटमेंट होगी वो रहेगा ट्रेजरी, अकाउंट्स एंड लॉटरी यानी कि फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज। और जो आपकी पोस्ट होगी वो पोस्ट होगी सेक्शन ऑफिसर्स की। क्लास 2 गजेटेड पोस्ट है ये और आप होंगे HPF एंड AS। देखिए इसमें सेक्शन ऑफिसर जो है वो एंट्री लेवल की पोस्ट होगी, लेकिन इसमें कैरियर प्रोग्रेशन है जो कि 3 साल बाद आप प्रमोट होके असिस्टेंट कंट्रोलर बनते हैं, फिर डेप्टी कंट्रोलर बनते हैं, फिर जॉइंट कंट्रोलर बनते हैं और फिर कंट्रोलर बनते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सेक्शन ऑफिसर के अलावा बाकी सारी पोस्ट क्लास 1 गजेटेड रहेंगी। सेक्शन ऑफिसर क्लास 2 पोस्ट है, तो कैरियर प्रोग्रेशन बहुत ही अच्छा है इसको उसमें। अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। इसमें प्रीलिम्स और मेन एग्जामिनेशन होगा। जो प्रीलिम होगा उसमें 120 क्वेश्चन MCQ आएंगे। ये CBT भी हो सकता है या ऑफलाइन होगा, यानी कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कि 2 घंटे में आपको करने होंगे। और एक बात ध्यान में रखना है आपने कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि अगर आप एक गलत करेंगे तो आपका 1/4 जो आंसर है, जो मार्क्स हैं वो कट जाएंगे। इसमें सिलेबस रहेगा हिंदी और इंग्लिश, जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे 20-20 मार्क के, और यानी कि 20 मार्क्स इंग्लिश और 20 मार्क्स हिंदी। ओमनिबस अकाउंट्स, इसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे। FRSR और HPFR 2009 से भी 40 क्वेश्चन आएंगे। ये FRSR और HPFR ओमनिबस अकाउंट क्या होता है हम आगे के वीडियो में एक एक करके आपको साथ साझा करेंगे। सिलेबस फॉर मेंस में आपके लिए 3 पेपर होंगे। अगर आपका प्रीलिम क्लियर हो जाता है तो आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी, ओमनिबस अकाउंट्स, FRSR और HP फाइनेंशियल रूल्स 2009। इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश में पैसिव राइटिंग और ग्रामर का पोर्शन होगा। ओमनिबस अकाउंट्स में आपके जैसे पे फिक्सेशन, पेंशन, TA, LTC, लीव, GPF एक्सेट्रा होगा और FRSR में फाइनेंशियल रूल। अब देखते हैं इसमें चांसेस कितने मिलते हैं। तो दोस्तों इसमें 5 चांसेस मिलते हैं। 18 साल से 45 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आपको 5 चांस दिए जाते हैं। और वो कैंडिडेट जो कि मान लीजिए आपका मेन भी क्लियर है और आपने ट्रेनिंग भी कर ली है और आपसे पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि जो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर नहीं होता है, तो आपको एग्जामिनेशन यानी कि प्रीलिम में बैठने नहीं दिया जाएगा, चाहे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको क्लियर क्यों नहीं कर लिया था।
तो आपको केवल 5 चांसेस ही मिलते हैं और जो फेलियर कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं मिलेगा। अब इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? इसकी ट्रेनिंग होती है हिप्पा में, जिसका अब नाम चेंज कर दिया हुआ है डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी ट्रेनिंग होगी 5-5 मंथ की, जिसमें पार्ट 1 भी 5 मंथ का और पार्ट 2 भी एग्जामिनेशन होगा 5 मंथ का। उसके बाद जब अपॉइंटमेंट हो जाएगी ट्रेनिंग कैंडिडेट की, तो उसको विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से, जिस डिपार्टमेंट से उसने यहाँ पे एडमिशन ली है, जो कि उसका पेरेंट डिपार्टमेंट है, वहाँ से उसका विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है वो भी उसका जो है वो ट्रीटेड एज ड्यूटी, यानी कि ऑन ड्यूटी होगा। ठीक है जी। और अगर कंप्लीशन हो जाती है पार्ट 1 पार्ट 2 की, तो उसको पास करके आप डिफरेंट बोर्ड्स डिपार्टमेंट में अपॉइंट हो सकते हैं एज ए सेक्शन अफसर। अब इसके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या रहेंगी? मतलब अप्लाई करने से पहले आपके पास एक तो एप्लीकेशन फॉर इनिशियल सिलेक्शन होनी चाहिए, फिर एनेक्सर 2 जो कि आपका सर्विस सर्टिफिकेट है, एनेक्सर 3 अंडरटेकिंग ऑफ चांसेस अवेल, यानी कि कितने चांसेस आपने लिए हैं, और एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉयर जो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट है उससे एनओसी आपकी मैंडेटरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में। तो ई विद्या ट्यूटोरियल्स की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है। कीप वाचिंग ई विद्या ट्यूटोरियल्स, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और आगे की जानकारी करने के लिए लेने के लिए सब्सक्राइब करें ई विद्या ट्यूटोरियल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।